जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तन तन शुक्राना, हर पैर शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। वैसे तो हम जितना भी शुक्राना गुरु जी का करें उतना कम है। हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं। जिस तरीके से गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, हमें वो ब्लेस्ड करते हैं, हम कभी भी शब्दों में तो चुका ही नहीं सकते। जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है। गुरु महाराज जी जो भी हमारे लिए करते हैं उसके आगे हमारा किया हुआ शुक्राना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दिन रात गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ, करना चाहती हूँ। और मेरी गुरु महाराज से यही प्रार्थना रहती है, हर समय मैं यही प्रार्थना करती हूँ उनसे कि मैं बस ऐसे ही उनका शुक्राना करती रहूं, उनके आगे हाथ जोड़े रखूं, उनके चरणों में रहूं और ज़िंदगी भर मैं उनका शुक्राना करती रहूं। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सत्संग करते हुए मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो अपनी पागल बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा एक बेटा है 13 साल का। मेरे बेटे को बचपन से ही एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डस्ट से या परफ्यूम से या किसी भी चीज़ से उसे एलर्जी हो जाती है। बहुत बहुत बुरा हाल मेरे बच्चे का होता है जब उसे एलर्जी हो जाती है। उसे इतनी छींकें आती हैं कि मैं जब तक उसको एलर्जी की मेडिसिन ना दे दूँ तब तक उसको ठीक नहीं होता। मैं बड़ी परेशान थी इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चे को मैं क्या करूं ऐसा जिससे वो ठीक हो जाए। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, किसी ने कहा कि इसका नोज़ में अंदर बोन है वो टेढ़ी हो गई है या मांस बढ़ गया है। दवाइयाँ वही बार बार बच्चे को रिपीट हो रही थी लेकिन बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बड़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि कैसे मैं अपने बच्चे को ठीक करूं। अभी पिछले दिनों
उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी एलर्जी से, कि मतलब मुझे लगभग हर दूसरे दिन मुझे उसे दवाई देनी पड़ रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि बस करो गुरुपा, मेरा बच्चा बड़ा परेशान है इस चीज़ को लेकर। मेरे बच्चे की एलर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे ठीक करो गुरुपा, उसे ठीक करो, उसे आप प्लीज़ उसे ठीक करो। ना वो पढ़ पा रहा है, उसके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ना वो पढ़ पाता है, ना वो सो पाता है। मैं बड़ी परेशान हूँ अपने बच्चे को इस हालत में देखकर, उसे ठीक करो प्लीज़। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन से ही मेरे बच्चे की एलर्जी ठीक हो गई। आज 1 हफ्ता हो गया है पूरा, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई एलर्जी की। ऐसा हो गया कि जैसे एलर्जी गायब हो गई है, कभी उसे एलर्जी थी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अब मैं अगर उसके आगे परफ्यूम भी स्प्रे कर रही हूँ या रूम फ्रेशनर स्प्रे कर रही हूँ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरे बच्चे को उन्होंने ठीक किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो गुरुपा हर एक कदम पे हमारी मदद करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो गया। मेरे बच्चे के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसके एग्ज़ाम्स शुरू होने में 2 ही दिन बाकी थे। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लाइट भी बहुत जा रही थी और वोल्टेज भी नहीं थी और हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा बच्ची के एग्ज़ाम्स हैं, इन्वर्टर ख़राब हो गया है, लाइट इतनी जा रही है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? कैसे मैं उसे पढ़ाऊँगी बिना लाइट के? रात को, दिन का तो समय निकल जाएगा, लेकिन रात का टाइम या मैं उसे सुबह जल्दी उठाऊँगी पढ़ने के लिए और अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैंने अपनी मम्मी से बात की, मैंने कहा मम्मा मैं आपके घर आ जाती हूँ इतने दिन रहने के लिए जब तक इसके पेपर शुरू हैं। मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बच्चे के पेपर हैं, लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है और इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, इन्वर्टर चार्जिंग नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं गुरुजी, आप ही बताओ। संगत जी, अगले दिन से ही लाइट भी जानी बंद हो गई और अचानक मैं अगले दिन मैं एक रात सोई हूँ और अगले दिन सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने ऐसे ही बाहर जाके देखा, मैंने कहा देखती हूँ इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर में चार्जिंग हो रही थी। 2-3 दिनों से इन्वर्टर बंद पड़ा हुआ था, इन्वर्टर में कोई चार्जिंग नहीं हो रही थी। मैं 2-3 दिनों से ट्राई कर रही थी उसको ठीक करने की कि वो ठीक हो जाए। मैंने जैसे ही गुरुजी से अरदास लगाई, अपने आप अगले दिन सुबह इन्वर्टर भी चल पड़ा, उसमें चार्जिंग हो रही थी और लाइट भी जानी बंद हो गई है। मैं तो गुरुजी का शुक्राना करते करते मेरे अंदर से मेरे प्राण भी निकल जाएंगे ना, तो भी वो भी कम है, वो भी कम है। जो गुरुपा मेरे लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें हर पल गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, मेरा शुक्राना किया हुआ तो बहुत कम है, बहुत कम है। मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि बस जब तक मुझे उन्होंने ज़िंदगी दी है, अब मेरी ज़िंदगी उनके चरणों में ही निकले। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा,
हम तीनों को वो अपने चरणों में जगा दे, हमारे साथ रहें, अपना हाथ मेरे परिवार पे बनाए रखें। मैं तो हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा, क्या करूँगी इसको, कैसे ठीक करूँगी। लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास लगाई और गुरुपा ने अपनी बेटी की बात सुन ली। जो एलर्जी इतने सालों से चलती आ रही थी वो गुरुपा ने एक सेकंड में ठीक कर दी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों में हमें जगह देना गुरुपा। आप जैसे चलाओगे हम वैसे ही चलेंगे गुरुपा। मैंने अपना सुख, अपना दुख, अपनी हर एक चीज़ आपके चरणों में रख दी है गुरुपा, आपके चरणों में रख दी है। मैंने हाथ में स्टोन पहना हुआ था, मैंने वो भी उतार दिया है। मैं उपाय करती थी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, मैंने वो भी बंद कर दिया है। ना अब मैं कोई उपाय करती हूँ, ना मैंने अब कोई स्टोन पहना है। मैंने सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है। गुरुपा करेंगे जो करना है, मुझे जैसे चलाना है अब गुरुपा ने चलाना है। मेरे गुरुजी देखेंगे और वो जो करते हैं उससे सही और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ ही विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। एक बार फिर हम मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।